Hello, friends. Welcome to our YouTube channel Digitech Talk. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने कंट्रोल पैनल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक टूल्स के यूज़ के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कंट्रोल पैनल में मौजूद एडमिनिस्ट्रेटिव सारे टूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आज उसी में से एक टूल का यूज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे सर्च में जाना है और यहाँ पे टाइप करिए कंट्रोल। इस तरह से सर्च में जब टाइप करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिल गया है। तो सिंपली हम लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। अब कंट्रोल पैनल के अंदर ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर हम लोग आज विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक इस टूल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसे कैसे यूज़ किया जाता है वो जानने से पहले जान लेते हैं कि हम लोग मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल जो है विंडोज़ में उसका यूज़ क्यों करते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंप्यूटर बहुत दिन से इस्तेमाल होने के बाद आप देखते हैं कि कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा हैंग करता है, या कंप्यूटर बूट के दौरान कभी कभी आपके पास कर्नल से रिलेटेड एरर मैसेज शो करता है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे में दूसरे सारे कारण के साथ एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर का जो मेमोरी है या रैम है वो स्लोली फॉल्टी होते जा रहा है। तो ऐसे में या हो सकता है कि अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में दो रैम लगे हुए हैं तो दो में से हो सकता है कि कोई एक रैम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, और उसके वजह से एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो परफॉर्म कर रहा है या फिर हैंग हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल का यूज़ कर सकते हैं अपने उस रैम का जो कंडीशन है उसे चेक करने के लिए। अगर आपके कंप्यूटर में एक ही रैम लगा हुआ है डेस्कटॉप या लैपटॉप में तो उसे लगे रहने दें और इस टेस्ट को परफॉर्म करें। और अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दो या दो से ज़्यादा रैम लगा हुआ है तो आपको क्या करना है कि पहले तो सारे रैम निकाल लेना है। फिर अगर दो रैम लगे हुए हैं तो दो में से एक रैम को पहले आप इंसर्ट करें और फिर इस टेस्ट को परफॉर्म करें। जब आप श्योर हो जाए उसके रिज़ल्ट के बारे में फिर आपको दूसरा रैम इंसर्ट करना है और फिर सेम टेस्ट को परफॉर्म करना है। इस तरह से दो अलग अलग रैम को टेस्ट करना होगा। एक साथ आपको नहीं करना है कि अगर आपके कंप्यूटर में दो रैम लगे हुए हैं तो हो सकता है एक फॉल्टी हो और इसके कारण से आपके कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा हैंग प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्यूटर बहुत स्लो परफॉर्म कर रहा है, कंप्यूटर काफ़ी हैंग कर रहा है। तो दो रैम लगे होंगे तो आपको एक एक करके रैम को निकालना और एक रैम को इंसर्ट करके इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। और अगर एक रैम लगे हुए हैं तो आप सिंपली इस टेस्ट को परफॉर्म करें। तो सबसे पहले विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक ये जो टूल है इसके ऑप्शन के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करते हैं। मेरे इस लैपटॉप में फ़िलहाल एक ही रैम लगा हुआ है तो हम लोग डबल क्लिक करते हैं इस पर। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर इस तरह से एक विज़ार्ड खोल के आएगा जहाँ पे पूछ रहा है कि रिस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर प्रॉब्लम्स, जो कि रिकमेंडेड है। और अगर कोई काम कर रहे हैं तो चेक फॉर प्रॉब्लम्स द नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट माई कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन। तो अभी हम लोग और कोई काम तो कर नहीं रहे तो हम लोग सिंपली रिस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर प्रॉब्लम्स इस पर क्लिक करते देखिए कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा और रिस्टार्ट के दौरान ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म होगा। ये पीसी जो है रिस्टार्ट लेगा और देखिए एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होगा। उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए ये ब्लू स्क्रीन जो है जिसके ऊपर आप देख पा रहे हैं विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल, और ये स्लोली जो है परसेंट जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि रैम टेस्ट हो रहा है।
तो आपको इस कंडीशन में छोड़ नहीं देना है। नीचे एक ऑप्शन है, देखिए F1 फॉर ऑप्शंस। पहले आप F1 पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स करके फिर इस परफॉर्मेंस को रन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे F1 को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमने F1 प्रेस किया, कुछ सेटिंग्स यहाँ पे ओपन होके आ गया है, जिसमें है बेसिक, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। तो बेसिक टेस्ट आपको सिंपली बहुत क्विक करने के लिए आपको बेसिक टेस्ट परफॉर्म करना है। तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड है, क्योंकि स्टैंडर्ड परफॉर्म अगर आप करवें स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे तो बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये अच्छा होता है कि थोड़ा डिटेल में टेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लेगा, आवर्स भी लग सकते हैं। तो सिंपली आपको स्टैंडर्ड परफॉर्म में भी करना है। तो अभी ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए मैं बेसिक करके आपको दिखाऊंगा। तो जो ये 3 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अप एंड डाउन एरो का यूज़ करना है इस तरह से। इस एरो की का यूज़ करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अप एरो को करके इसे बेसिक कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए, आप अगर एरो को प्रेस करते रहेंगे तो ये फर्स्ट में ही मूव कर रहा है, सेकेंड जो कैश ऑप्शन है उस पर नहीं जा रहा है। तो सिंपली क्या करना है, पहले हम लोग बेसिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें टैब प्रेस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए हमको टैब प्रेस करना है, देखिए। और जैसे ही हम लोग टैप करेंगे, यहाँ पे कैश ऑप्शन आ चुका है। तो कैश ऑप्शन को आपको डिफॉल्ट ही रहने देना है, आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद इसे सेट करने के बाद फिर आपको टैप प्रेस करना है। ये लास्ट ऑप्शन पे आ गया है। ये बेसिक जो रिकमेंडेड टेस्ट है ये 2 स्टेज में होता है, जिसे बेसिकली पास काउंट कहा जा रहा है, जिसको आप 0 से 15 तक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 डिफ़ॉल्ट है, माने 2 स्टेज में ये होगा। आप चाहें तो इसको 0 से 15 में भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं यहाँ पे पास काउंट है क्या। सेट द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द एंटायर टेस्ट मिक्स विल रिपीट, यानी टेस्ट रिपीट करेगा। यहाँ पे 2 टाइम्स है, हम लोग 2 ही रहने देंगे। तो हम कैश और पास काउंट जो है इसे चेंज नहीं करेंगे। आप बहुत डिटेल में चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसे चेंज। तो कैश को हम लोग डिफ़ॉल्ट में ही रहने देंगे और पास काउंट को 2 ही करेंगे। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके आप जिस भी नंबर पे प्रेस करेंगे 1 to 15 वो हो जाएगा। तो फिर हम लोग टैप प्रेस करते हैं, ऊपर चलते हैं, हम लोग इसे 2 ही रहने देते हैं। ये मैंने टैप प्रेस कर दिया और यहाँ पे हम लोग बेसिक पे रखते हुए, ये बेसिक सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे F10 अप्लाई, तो हम लोग F10 को प्रेस करेंगे और ये फिर से बेसिक टेस्ट को परफॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे F10 है, देखिए बेसिक टेस्ट ये चालू हो चुका है। और स्टेटस नीचे देखिए आप, नो प्रॉब्लम हैव बीन डिटेक्टेड। ये 2 स्टेप में होगा। देखिए एक स्टेप कंप्लीट होने वाला है, अब सेकेंड। मैंने यहाँ पे बेसिक इसलिए रखा है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में हो जाएगा। आपको स्टैंडर्ड परफॉर्म करना है। अब फिलहाल स्टेटस तो नो प्रॉब्लम ही है। अगर आपके केस में प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ पे रेड में शो कर दिया जाएगा। देखिए टेस्ट कंप्लीट होने पे ये रिस्टार्ट ले रहा है। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है रैम में तो आप जैसे ही विंडोज़ में फिर से लॉगिन करेंगे आपको एक एरर मैसेज शो करेगा। और 2 रैम लगे हुए हैं तो इस टेस्ट को आपको एक एक रैम को 1 by 1 लगा के आपके कंप्यूटर में फिर इसे टेस्ट करना है। ये कब किया जाता है, जब आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, कंप्यूटर फ्रीज़ हो रहा है, काम करते करते फ्रीज़ हो जा रहा है। कभी कभी कंप्यूटर में आपको कर्नल से रिलेटेड कोई एरर मैसेज शो कर रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप रैम जो है धीरे धीरे आप फॉल्टी हो रहा है। अब देखिए मेरे केस में तो कोई एरर मिला नहीं है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ये लॉगिन हो जाने दीजिए। तो जब टेस्ट हो रहा होता है तब भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रैम का स्टेटस क्या है। और जब कंप्लीट हो जाए तो विंडोज़ में एक सेक्शन है जो मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको, वहाँ पे एक लॉग जनरेट हो जाता है इवेंट व्यूअर में। उसे कैसे देखना है मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसमें आपको टेस्ट का डिटेल्स जो है पता चल जाएगा। तो कंप्यूटर में हम लॉगिन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा वक्त दीजिए।
अब इसका जो लॉग है वो कहाँ पे जनरेट होता है, देखिए बेसिकली इसके लिए फिर से हम लोग चलेंगे वही कंट्रोल पैनल पे। ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। अब हम लोग चलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। अब यहाँ से आपको टेस्ट तो हमारा हो चुका है, अब यहाँ से हमको इवेंट व्यूअर जो है उसे ओपन कर लेना। देखिए यहाँ पे कहाँ है इवेंट व्यूअर, ये रहा आपका। ठीक है, तो आप इवेंट व्यूअर पे डबल क्लिक करिए। अब इवेंट व्यूअर के अंदर लेफ्ट साइड पैनल पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको एक मिनट, विंडोज़ लॉक पे जाइए। अब विंडोज़ लॉक के अंदर आपको यहाँ पे सिस्टम को आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, आपको विंडोज़ लॉग, इसके अंडर आपको सिस्टम में जाना है। ठीक है, आप थोड़ा सा लोड होने दीजिए, लोड होगा। थोड़ा सा ये वक्त ले रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये हो चुका, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर कैसे कह रहा हूँ, आपको विंडोज़ लॉक के साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करना है, फिर सिस्टम को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग को सर्च करेंगे, तो इसके लिए एक्शन पे जाइए और यहाँ पे देखते हैं सर्च कहाँ है। नहीं है तो हम लोग, एक मिनट, तो एक काम करिए, फाइल के ऊपर रखते हुए राइट क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके हम लोग फाइंड में जाएंगे। अब फाइंड पे यहाँ पे सिंपली फाइंड व्हाट में आप लिख दीजिए मेमोरी डायग्नोस्टिक। देखिए मेमोरी डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो आप फाइंड नेक्स्ट पे करिए। ये देखिए आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम लोग हो गया, तो यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं फाइंड नेक्स्ट के बाद। अब इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं स्क्रीन को। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट होके आ चुका है, मेमोरी डायग्नोस्टिक। इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, टाइम यहाँ पे डिटेल्स हो गया, द विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक टेस्टेड द कंप्यूटर मेमोरी एंड डिटेक्टेड नो एरर। अगर एरर शो करेगा तो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। ठीक है, जनरल टैब में इसे क्रॉस करते हैं, एक और ऑप्शन है नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे भी एक और है, यहाँ पे भी सेम शो किया जा रहा है। तो बेसिकली इवेंट व्यूअर का हेल्प से आपको इस तरह से उस मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल्स का जो परफॉर्मेंस है या रिजल्ट है उसे यहाँ से चेक कर लेना है। तो यही था आज का वीडियो में। बेसिकली हम लोग कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक को यूज़ करें और उससे अपने कंप्यूटर में लगे मेमोरी अब एक से अधिक भी हो तो उसे टेस्ट करें, और कैसे आपको रिजल्ट भी देखना है या लॉग जो जनरेट होता है उसे कैसे चेक करना है वो भी हम सीख पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में रहिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।